उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ उसमें लगभग 288 लोगों की जान जा चुकी है। तो आज किस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसमें कौन दोषी है, मतलब अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा हम लोग जानेंगे। पूरी जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर इसमें किन की गलती थी, किन की गलती नहीं है, क्या जो लोग मर चुके हैं उनको सरकार की तरफ से मुआवजा मिलने वाला कि नहीं मिलने वाला है, मतलब पूरा डिटेल जानेंगे। इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और हाँ, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर किन कारणों की वजह से 3 ट्रेनें आती है और आपस में टकरा जाती है, इसमें किन की गलती है वो भी एनिमेशन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात समझिए कि उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ उसमें लगभग 288 लोगों की जान जा चुकी है। लगभग 1000 से अधिक लोग जो है ना वो अभी घायल है। लेकिन याद रखिएगा, ये न्यूज वाला जो है ना आंकड़ा छुपा कर रखते हैं। लगभग 288 लोग ही नहीं, इससे ज्यादा लोग मर चुके हैं। क्योंकि सोचिए, ट्रेन जब आपस में टकराती है तो भैया आप समझ सकते हैं तहलका मचा के रख सकता है वो। समझिए, सबसे पहले ये हादसा हुआ कहाँ, अपने इंडिया में कहाँ हुआ, कैसे हुआ वो समझते हैं। ये अपने इंडिया का मैप है। ठीक है, इंडिया के मैप में क्या है कि आपका यहाँ पर उड़ीसा पड़ता है, बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल के जस्ट बगल में आपका ये पड़ा है एक तरह से। तो ये आपका उड़ीसा पड़ता है। तो उड़ीसा को जरा सा एक्सप्लेन करके ये ला रहा है। देखो, मैप के माध्यम से समझा रहा हूं, थोड़ा सा चित्र इधर होगा उसको छोड़िए। तो ये उड़ीसा में एक बालासोर जगह पड़ता है। यहाँ उड़ीसा में कौन सा एक बालासोर, उड़ीसा राज्य में एक बालासोर जगह पड़ता है। और इस बालासोर में एक और जगह पड़ता है जिसका नाम है बहनगर बाजार स्टेशन। और बहनगर बाजार स्टेशन पर ही ये तीनों ट्रेनें आकर आपस में टकराती है। फिर से एक बार समझिए, अपना इंडिया में एक उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य के बालासोर यानी ये आपका उड़ीसा राज्य हो गया। उड़ीसा में जो बालासोर आपका जिला पड़ता है उसी में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है बहनगर बाजार स्टेशन। और इसी स्टेशन पर जो ट्रेनें थी आपस में टकराई थी। वो कैसे टकराई थी, टोटल डिटेल हम लोग जानेंगे एनिमेशन के माध्यम से। देखिए, यहाँ पर पूरा डिटेल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह से तीनों ट्रेनें आपस में आकर टकराई थी। देखो, जो ट्रेनें टकराई थी वो कहाँ टकराई थी, तो उड़ीसा के बालासोर के बहनगर बाजार स्टेशन में लगभग टकराई थी। ये किस दिन हुआ था घटना, तो ये शुक्रवार को घटना हुआ था। कितने बजे, तो 6:55 से लेके शाम 7 बजे के बीच में घटना घटा था। यानी शाम 6:55 से लेकर 7 बजे के बीच में ये पूरा घटना घट गया। और इसी में कई लोगों की जान चलेगी, कई लोग बेहोश हो गए, कई लोग घायल हो गए, कई लोगों का इलाज चल रहा और कई लोग दम भी तोड़ दे रहे हैं। तो आखिर ये कैसे हुआ था, देखो, जो ट्रेनें टकराई थी वो 3 तरह की ट्रेनें थी। वो कौन सी, मालगाड़ी थी, उसका कोरोमंडल एक्सप्रेस था। और जो तीसरा ट्रेन जो अंत में आया उसका नाम था बेंगलुरु हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस। यानी 3 तरह की ट्रेनें आपस में टकराई है। ये कैसे टकराई है सबको चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि ये तीनों ट्रेन मालगाड़ी, कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस, आखिर ये तीनों ट्रेनें कैसे टकराई, उड़ीसा के बालासोर के बहनगर बाजार स्टेशन पर कैसे टकराई, चलिए समझते हैं। देखो, यहाँ पर 3 तरह का पटरी में दिखा दिया हूँ। है एक पटरी हो गया, है दूसरा हो गया और ये वाला तीसरा हो गया। ध्यान दीजिए, एक ये हो गया, एक हई हो गया, एक ये हो गया। 3 तरह की जो है ट्रेन गुजरने वाले तरह से पटरी में यहाँ पर लेकर चला हूँ। अब ये कैसे हुई थी, देखो, हई जो पटरी वाला था ये वाला मार्ग, इस मार्ग से आपका मालगाड़ी गुजर रहा था। इस मार्ग से क्या, मालगाड़ी। और ये मालगाड़ी रुका हुआ था यहाँ पर, नहीं इस स्टेशन पर, इस पटरी पर देखी जाए तो मालगाड़ी जो था वो रुका हुआ था। अब क्या हुआ कि उसी समय किस मतलब लेट हो गया था शायद मालगाड़ी का या कोरोमंडल एक्सप्रेस का टाइम थोड़ा सा लेट हुआ। देखिए क्या हुआ था, ये कोरोमंडल उसी समय जब ये मालगाड़ी इस पटरी पर रुकी हुई थी और कोरोमंडल एक्सप्रेस को ये पटरी चेंज करके जाना था। ध्यान दीजिएगा, ये कोरोमंडल एक्सप्रेस को क्या करना था, पटरी जस्ट चेंज करके जाना था। जब ये कोरोमंडल एक्सप्रेस आई तो ये मालगाड़ी से खड़े टकरा गई। जब मालगाड़ी से कोरोमंडल एक्सप्रेस टकरा गया तो इसका जो डब्बा था वो कहाँ गिर गया, यहाँ गिर गया। और जो तीसरा पटरी था उस पर जाके गिर गया कोरोमंडल एक्सप्रेस का डब्बा। लगभग 17 से 25 के बीच में आकर, देखो मीडिया वाले जो होते हैं सच नहीं दिखा पाते हैं, 17 से 25 जो डब्बे थे लगभग दूसरे पटरी पर जा गिरे। उसी समय एक और आपका ट्रेन आता है जिसका नाम बेंगलुरु सुपर फास्ट है। यानी कहने का मतलब जब ये ट्रेनें आती है तो कोरोमंडल एक्सप्रेस का बहुत सा जो डिब्बा रहता है वो गिर जाता है किस पर, बेंगलुरु सुपर फास्ट में। और जब तीसरा ट्रेन आता ना तो यही तहलका मचा के चला जाता है। मुझे ट्रेन जब गुजर रही है भैया तो वो तो तहलका मचा कर जाएगा ही। देखो, यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है कि अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराया, उसका डिब्बी अगला पटरी पर जाकर गिर गया, अगर उस समय दूसरा ट्रेन नहीं आता तो बहुत कम क्षति पहुंचती। 288 लोग नहीं मरते, बहुत कम लोग मरते। लेकिन उसी समय बेंगलुरु सुपर फास्ट उसी पटरी से होकर, तीसरी पटरी से होकर जब गुजरती है तो उस समय क्या होता है, कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो डिब्बी होता है ये बेंगलुरु सुपर फास्ट एक्सप्रेस पर जाकर गिर जाती है, जिसके कारण से घटना और भयंकर हो जाती है।
तो ये रीजन था। फिर से एक बार समझिए, ये मालगाड़ी यहाँ पर लगी हुई थी। कोरोमंडल को ये पटरी चेंज करके जाना होता है, नहीं मतलब ये नहीं आगे बढ़ने के कारण मालगाड़ी रुका हुआ था, जिसके कारण से कोरोमंडल उसको टक्कर दे दिया। और जब टक्कर दे दिया तो कोरोमंडल का सारा डिब्बी पलट गया, डिब्बी जो ना अगले पटरी पर जाके गिर गया। उसी समय एक और आती है, बेंगलुरु सुपर फास्ट एक्सप्रेस आती है, और ये क्या होता है, उस डिब्बी से टकरा जाते हैं, जिसके कारण से घटना ये बेजोर हो जाता है। ठीक है ना। तो ये घटना जो था ना, इसमें अगर गलती देखी जाए तो भैया किसकी गलती होगी, आप सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ये जो मतलब ग्रुप डी वाले एक तरह से, चाहे ऊपर की जो अधिकारी हो चुके हैं आपका रेलवे स्टेशन में, ये सब थोड़ा सा खिलवाड़ करने लगे। देखिए, एक से दो लोगों की जो खिलवाड़ था वो महंगा पड़ गया। आदमी अगर चाहता तो इसको रोक भी सकता था, लेकिन नहीं। जब मालगाड़ी यहाँ पर लगा हुआ है भैया, तो जानता है कोरोमंडल एक्सप्रेस यहाँ से गुजरने वाला, तो कहीं ना कहीं जीडी वाले को तो ध्यान देनी चाहिए ना, जो वहाँ पर अधिकारी बैठे हैं स्टेशन पर, उनको तो ध्यान देनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये घटना इतना दर्दनाक हुआ कि पूरे देश में तहलका मची हुई है। बताइए, 288 लोगों का जान वापस लौटा देंगे क्या? मोदी जी हो चाहे नीतीश जी हो चाहे किसी भी राज्य को सीएम काहे नहीं हो, क्या लौटा देंगे? नहीं। लेकिन अब आके बड़का ऐलान कर दे कि जो लोग मरे हैं उनको इतना लाख रुपया दिया जाएगा। क्या उतना लाख से जीवन आ जाएगा? किसी का नहीं आ जाएगा। एक इंसान की गलती की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है उड़ीसा ट्रेन हादसा में। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर भी सुधार करने की आवश्यकता है कि ट्रेन हादसा अपने देश में सबसे ज्यादा हो रही है। आखिर क्यों हो रही है? कभी एरोप्लेन ही क्रॉस कर जा रहा है, तो कभी 3 गो ट्रेन एक ही बार आकर टकरा जा रहा है। क्यों टकरा रहा है? इसका जवाब है सरकार के पास नहीं, लेकिन वो पैसा देकर जवाब मुंह बंद कर देती है सबका। तो पैसा देकर किसी का जान नहीं आ सकता है। आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा क्या कि सरकार जो मुआवजा देने वाली है कि इतना लोगों का जान गया तो उनको मुआवजा दे देंगे, क्या उस मुआवजे से, उस दिए गए पैसे से उनका जान वापस आ सकता है? क्या ऐसे ही हमारे देश में ट्रेन हादसा होते रहने चाहिए, जहाँ पर 3 को एक बार ट्रेन आके क्रॉस कर जाए, कई लोगों का जान चला जाए, कई लोग आकर ऐसे ही सुहा हो जाए? तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है। जय हिंद।